गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम आपको रैंकिंग टेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं जो कि जनरल कंपटीशन में भी आते हैं, एसएससी जीडी और बैंकिंग में भी, एसएससी जेएसएससी टीचर में, इस सब में रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया जाता है। रैंकिंग टेस्ट जिसे हिंदी में क्रम भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट होता क्या है आखिरकार? ये रैंकिंग टेस्ट जैसे आपको बोला जाता है क्या, आगे पीछे दायां बायां, ये सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बच्चे लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, आज जो हम बताएंगे वो आप फिर मरते दम तक भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए जितने भी टाइप के होते हैं आपका, वो सारे टाइप आपको हम बताएंगे। तो देखिए, अपना क्लियर डाउट रखिए, जो भी होगा डाउट अपने पूछते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने रहिए वीडियो का। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग टाइप 1 का। जैसे बोला गया है, राम रमेश से लंबा है लेकिन उतना नहीं जितना मनोज, है ना। रमेश अनूप से लंबा है, विनय राम से लंबा है लेकिन मनोज से छोटा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। जैसे आपको पहला क्या बोला, राम रमेश से लंबा है। राम जो है रमेश से लंबा है। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के बनाइएगा। उसके बाद लेकिन उतना नहीं जितना मनोज, लेकिन किंतु परंतु, ये जो आता है आपका दूर के लिए आता है, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना मनोज, तो मनोज यहाँ पे राम से। ठीक है, अब जब भी कुछ भी ये सब सीक्वेंस बनाइएगा तो उसमें बीच में गैप दीजिएगा। ठीक है, तो क्या जैसे इसमें कभी भी कुछ भी दीजिएगा तो इसमें हमेशा गैप दीजिएगा, ताकि कोई पर्सन अगर बीच में आए तो उसे हम लोग लगा सकें। लेकिन उतना नहीं जितना मनोज, तो मनोज सबसे लंबा हुआ यहाँ पे और नीचे राम। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश जो है अनूप से लंबा है। रमेश अनूप से लंबा है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। रमेश अनूप से लंबा है, तो रमेश यहाँ पे एक सीक्वेंस हो गया, रमेश अनूप से लंबा है। ठीक है, एक सीक्वेंस ये हो गया। विनय राम से लंबा है, और राम से लंबा कौन है? विनय, तो यहाँ विनय हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन मनोज से छोटा है, लेकिन मनोज से छोटा है, तो मनोज से छोटा कौन है? मनोज से छोटा विनय है, मनोज से छोटा विनय है, यहाँ पे आ भी रहा है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को हम लोग तैयार करते हैं तीनों को मैच करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें। तो सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं मनोज का, फिर विनय, फिर राम। ठीक है, अब मनोज से ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। विनय भी यहाँ पे नहीं है। राम से ऊपर नीचे कौन है? रमेश, तो यहाँ पे रमेश लिख देंगे। ठीक है, और रमेश से नीचे अनूप है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप में कौन आया? मनोज। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो आंसर क्या होगा? मनोज होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। पॉज करके आप रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, 5 किताब है ABCDE, एक दूसरे से ऊपर एक टेबल पर रखी हुई है। B C के नीचे रखी हुई है, A D के नीचे रखी हुई है, तथा C के ऊपर E रखी गई है। यदि A E के ऊपर है तो ठीक बीच में कौन सी किताब है? दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन पे, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आप डालते हैं। 5 किताब ABCD एक दूसरे से ऊपर एक टेबल पर रखी है। B C के नीचे रखी है। C के नीचे कौन है? B है। C के नीचे B है, तो B C से ऊपर होगा। उसके बाद A D के नीचे है, तो D के नीचे A होगा।
बी पे कीजिए ए के ऊपर डी हो गया, तथा सी के ऊपर ई है, सी के ऊपर ई है, तथा सी के ऊपर ई है, ठीक है, तथा सी के ऊपर ई रखी गई है। यदि ए ई के ऊपर है, यदि ए के ऊपर ई है, नहीं, यदि ए ई के ऊपर है, ए ई के ऊपर है, ठीक है, तो ठीक बीच में कौन सी किताब है? इन सीक्वेंस को दोहराते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में जोड़ देते हैं। ये 1 2 3 4 4 सीक्वेंस है, ये चारों सीक्वेंस में एक लाइन में लाना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए मैच कर रहा है, तो पहले ए लिख लेते हैं, ए के ऊपर डी और ए के नीचे ई। अब बताइए डी और कहीं पे है क्या? नहीं है। ए कहीं है क्या? ए के यहाँ, ए तो कंप्लीट हो गया। अब बचा ई, ई के नीचे सी, अब सी के नीचे बी। 1 2 3 4 5, ए बी सी डी 5 था। अब बताइए बीच में कौन है? ई बचा, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। बी केवल ई से लंबा है, सी केवल ए से छोटा है, डी सी से छोटा है लेकिन बी से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है, उतारिए दोस्तों। दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कैसे पूछ सकते हैं, आपको हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी केवल ई से लंबा है, ठीक है। ये केवल का मतलब क्या होता है? बी केवल ई से लंबा है। 3 नंबर, बी केवल ई से लंबा है। ई से लंबा कौन होगा? बी। मतलब जो है केवल का मतलब होता है कि बी के केवल ई से लंबा, तो अब ई के नीचे कोई नहीं आ सकता। केवल का मतलब यही होता है, ठीक है। एक ये सीक्वेंस तैयार कर लिया। सी केवल ए से छोटा है, सी जो है ए से छोटा है, तो ए बड़ा होगा और सी ऐसे होगा, ठीक है। सी केवल ए से छोटा है, ए से छोटा है, केवल ए से छोटा है ना, सी केवल ए से छोटा है, यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद डी सी से छोटा है, डी जो है सी से, डी सी से छोटा है, सी से छोटा है, डी सी से छोटा है, डी जो होगा। दोस्तों आप लोग अच्छे से दिख रही है ना? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? डी सी से छोटा, सी से छोटा, सी से छोटा कौन है? डी, ठीक है। ये ऐसा सीक्वेंस होगा ना। अब उसके बाद है डी सी से छोटा है लेकिन बी से लंबा, बी से लंबा कौन है? बी से लंबा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन डी से बी नीचे आएगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को यहाँ पे जोड़िए। सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है ए सी, एक सेकंड दोस्तों, ए सी डी बी ए। अब यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में? तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, आंसर। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, सॉरी। कॉपी कर लिया। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझे, और बच्चे इसमें फंस जाते हैं केवल करके या इसमें से। अब चौथा क्वेश्चन है, 5 नदी ए बी सी डी एवं ई है। ए बी से छोटी नदी है, ए जो है बी से छोटी है, ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है, बी से छोटी है। उसके बाद किंतु डी से लंबी है, किंतु डी से लंबी है, तो डी से लंबी कौन होगा? रुको, ए बी से छोटी नदी किंतु डी से लंबी है, ए बी से छोटी नदी किंतु डी से लंबी है,
मतलब कि किंतु डी, ए डी से लंबी है, डी से लंबी कौन है, ए, तो यहीं पे कर देते हैं 3 सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है सी इन सभी में से सबसे लंबी नदी है, मतलब सी यहीं पे आ जाएगा सर। उसके बाद सी इन सभी में से ई बी से छोटी, ई जो होगा बी से छोटा है, तो यहाँ पे ई आएगा, छोड़ो इसको हम सीक्वेंस में यहाँ पे डालते हैं, बी से छोटा कौन है, ई। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी से छोटी किंतु ए से लंबी नदी है, ए से लंबी नदी कौन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ई होगा, ए से लंबा कौन है, ई, तो यहाँ पे ए डाल दो, ठीक है। अब आया यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे पहले सी लिखें, बी लिखें, ए लिखें, डी लिखें, ठीक है। अब ए से ऊपर ई, यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन, पांचवा में, तीसरा में, चौथा में, तो सबसे छोटी नदी कौन सा है, सबसे छोटी नदी डी नंबर आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों चलिए 5 नंबर में बोल रहा है कि एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, इन सबसे आगे कौन है, ठीक है। चलिए सीक्वेंस हम लोग इसे तैयार कर लेते हैं। पहले विजय विपिन से पीछे है, विजय विपिन से पीछे है, तो विपिन यहाँ पे होगा, विजय यहाँ पे होगा, ठीक है, विजय विपिन, ठीक है यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, सुकुमार परंतु लेकिन किंतु परंतु जो आपका आता है वो दूर के लिए आता है, ठीक है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। तो सुकुमार यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, जैसे हम क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं कि विजय विपिन से पीछे, विजय विपिन से पीछे है ना। उसके बाद परंतु हम बोले थे लेकिन किंतु परंतु जो होगा लास्ट वाले के लिए आएगा, मतलब जो पीछे रहेगा दूर के लिए आएगा। तो विजय विपिन से पीछे, तो विजय सबसे पहले हुआ, परंतु सुकुमार, सुकुमार किससे पीछे होगा, विजय से। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन बोला है विपिन रवि से पीछे है, विपिन जो होगा रवि से पीछे है, रवि से पीछे है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है परंतु विजय से आगे, ये विजय से तो विपिन ऐसे ही आगे है। नारायण बीच में है, 2 और 2 4, बीच में यहाँ पे नारायण होगा, क्वेश्चन में गिवन है नारायण, ठीक है। अब आगे आपका बोला गया है इन सबसे आगे कौन है, तो इन सबसे आगे आपको कौन सा दिख रहा है, ऑफ कोर्स रवि दिख रहा है, तो रवि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए दोस्तों, कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है SK-52141, ठीक है। आप इसे फॉलो करके मैसेज जरूर करें, उसके बाद आपको नोट्स दिया जाएगा। एक कार रैली में विजय विपिन हो गया 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर आपका बोला क्या गया, 6 किताब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, रसायन शास्त्र तथा नागरिक शास्त्र है। संस्कृत तथा रसायन शास्त्र के बीच 4 किताब है, गणित सबसे ऊपर नहीं है, नागरिक शास्त्र हिंदी के ऊपर तथा अंग्रेजी के नीचे रखी हुई, जो गणित तथा नागरिक शास्त्र के बीच कौन सी किताब है। उफ, इंग्लिश में क्या है, 6 बुक्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, केमिस्ट्री एंड सिविक्स आर गिवन। दोस्तों 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर
इसमें क्वेश्चन था आपका हिंदी इंग्लिश में संस्कृत तथा रसायन शास्त्र के बीच 4 किताब है। तो पहले संस्कृत लिख लेते हैं ऊपर, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बीच 4 किताब है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 गैप दे दिए। गणित सबसे ऊपर नहीं है, मतलब इसके ऊपर गणित नहीं हो सकता है, यहाँ पे गणित नहीं हो सकता है। नागरिक शास्त्र हिंदी के ऊपर, मतलब यहाँ पर नागरिक शास्त्र सिविक्स को बोला जाता है, ठीक है। नागरिक शास्त्र हिंदी के ऊपर, मतलब सिविक्स के नीचे हिंदी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है तथा अंग्रेजी के नीचे रखी हुई है, तथा अंग्रेजी इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश ऊपर, सिविक्स नीचे, फिर हिंदी, ठीक है। उसके बाद जो गणित तथा नागरिक शास्त्र के बीच, जो गणित तथा नागरिक शास्त्र, जो गणित तथा नागरिक शास्त्र, जो गणित तथा नागरिक मतलब ये नागरिक हो गया शास्त्र, जो गणित होना चाहिए, तो गणित या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। जो गणित तथा नागरिक शास्त्र के बीच, चलो तो यहाँ पे पहले देखो ये 3 को पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर पहले ऊपर यहाँ सेट कर लेते हैं इंग्लिश, सिविक्स, हिंदी। तो बचा का यहाँ पे मैथ, ठीक है। बचा तो यही पे ना। तो आप बोलिएगा सर मैथ यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो भैया देख लेते हैं। ये संस्कृत, ये केमिस्ट्री, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मैथ कर देते हैं। तो मैथ क्या है देखो, ऐसा नहीं समझो, रुको। जैसे कि आप बोलिएगा सिविक्स हिंदी, ये तीनों को हमको यहाँ पर भी कहाँ जगह, यहाँ पर ये 3 जगह पे है, या तो ये जगह पे, तो ये 3 जगह पे तो हम लोग ऊपर का फिक्स कर लिए, तो नीचे में करते हैं इंग्लिश, सिविक्स, हिंदी, और यहाँ पे मैथ, ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृत कर दो या केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन नहीं है कौन क्या ऊपर और कौन क्या नीचे, सो ठीक है। तब इसमें पूछा क्या है कि गणित तथा नागरिक शास्त्र के बीच कौन सी किताब है। गणित, मैथ, नागरिक शास्त्र, मैथ यहाँ पर है और नागरिक शास्त्र इसमें है, तो हिंदी और इंग्लिश। इसमें आंसर क्या होगा, अदर हिंदी और इंग्लिश। आपका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, हम लोग का लेवल और बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे अब 7वां क्वेश्चन है आपका, 5 लड़के ए बी सी डी ई में ई डी से लंबा किंतु उतना मोटा नहीं जितना कि डी है, सी ए से लंबा किंतु उतना नहीं है जितना कि बी है, ई सी से पतला है जो कि डी से पतला है, ई ए से छोटा है यदि ए डी से मोटा और बी से पतला है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए बनाते हैं। इसको 2 भाग में बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा मोटा पतला भी है, तो लंबा और छोटा वाला तो एक साथ हो जाएगा, मोटा पतला एक साथ हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको 2 सीक्वेंस में तोड़ लेते हैं। यहाँ से लंबा या छोटा, बात यहाँ पे बराबर ही पड़ेगा, और यहाँ पे मोटा या पतला, ठीक है। तो बनाते हैं। ई डी से लंबा है, इसको 2 भाग में ऐसे कर लेते हैं ना। ई जो होगा डी से लंबा, डी से लंबा ई, ठीक है। उसके बाद किंतु उतना मोटा नहीं है जितना कि डी है, लेकिन किंतु परंतु हम किसने बोले थे, दूर के लिए, तो ई डी। रुके देख लेते एक बार। किंतु उतना मोटा नहीं है जितना कि डी है, ई उतना मोटा नहीं है जितना कि डी है, तो यहाँ पे
जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे केयरफुली जितना आप पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। डी ई मोटा है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सी ए से लंबा है। सी जो होगा ए से लंबा, ए से लंबा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस कर करके तोड़िएगा ना तो आराम से बन जाएगा। सी ए से लंबा है किंतु उतना नहीं जितना कि बी है, मतलब इन सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, बी सबसे लंबा हो जाएगा, बी सी ए, ठीक है। बी सी ए यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, ई सी से पतला है। ई जो होगा आपका सी से पतला है, सी से पतला ई है। क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट करके पढ़िए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ई सी से पतला, तो सी से पतला ई है, ठीक है, ऐसे करिए। और जो कि जो होता है वो सामने के लिए आता है, तो ई सी से पतला है जो कि डी से पतला है, मतलब सी से पतला है। सी जो होगा, डी जो होगा सी से भी पतला है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सॉरी सी जो कि डी से पतला है, यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे बना देते हैं डी सी ई, ठीक है, ऐसे बनेगा। उसके बाद आपका बोला है ई जो होगा ए से छोटा है, ई ए से छोटा, ई ए से छोटा, ए से छोटा कौन है, ई है, तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, या तो नहीं लिख दीजिए, आप यहाँ पे एक सीक्वेंस बना ही देते हैं आपके लिए, इजी रहेगा। ई ऐसे बना दिया सीक्वेंस, ठीक है। यदि ए डी से मोटा है, डी से मोटा ए हो गया, डी से मोटा, एक सेकंड, ए डी से मोटा है, ए जो होगा डी से ज्यादा मोटा है, डी से मोटा, अरे ए डी से मोटा, ए डी से मोटा है, ठीक है। उसके बाद और बी से पतला है, और डी से पतला है, डी जो होगा बी से पतला हो गया, डी बी से पतला, डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस में बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब तक इसको बनाइए, देख लीजिए दिख रहा है आपको सही से। अब इसको सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। लंबा वाला, लंबा यहाँ पे 3 है, बी सी ए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लंबा कर लेते हैं, सीक्वेंस लंबा के लिए। यहाँ पे पी डी सबसे लंबा, यहाँ पे 3 जाना है ना, बी सी ए पहले ले लेते हैं, बी सी ए, ठीक है। अब और कहीं ए है, हाँ ए है, ए से ऊपर, मतलब ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब ए के नीचे ई, ई दे दिया, ठीक है। अब ई के नीचे डी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सीक्वेंस लंबा का तैयार हो चुका है। अब लंबा वाला इरेज कर देते हैं, कॉपी कर लिया, लंबा का इरेज कर दे रहा है, ठीक है। अब चलिए पतला मोटा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लंबा यहाँ पे इंसान है, डी सी ई, डी है कहीं पे, हाँ बी ए, डी के ऊपर बी और ए है, सीक्वेंस ऐसे मिलाया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी सी, या तो ई बोल लो या तो पहले डी बोल लो, तो डी यहाँ पे है, पहले डी बी ए ले लिए, अब ई यहाँ पे है, ई के ऊपर डी है, हाँ तो ई के ऊपर डी है, ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। ई के ऊपर सी है, ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए ए बी सी डी ई, पांचों सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 सीक्वेंस तो तैयार कर चुके हैं। इस समूह में सबसे ज्यादा पतला कौन है, सबसे ज्यादा पतला यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, ये पतला का है, पतला का है, ठीक है। सबसे ज्यादा पतला कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ई दिख रहा है, तो पहला का आंसर ई होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा लंबा और मोटा है। अच्छा आप बताइए, इनमें से कौन है सबसे ज्यादा पतला और सबसे ज्यादा लंबा, बी है,
पतला ए है। आपका सेकंड का आंसर आपका होगा बी नंबर, एक ये और एक ये, बी और ए, ठीक है। आपका थर्ड का क्वेश्चन है, यदि इनको लंबाई के अनुसार क्रम में सजाया जाए तो मध्य में कौन सा व्यक्ति है? लंबाई के अनुसार किया जाए तो ये होगा, सी का आंसर ए। चलिए हो गया हम लोग क्वेश्चन। आप बताइए कैसा, सही है? हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। जैसे आपका 6 मंजिला एक भवन में ए बी सी तथा डी तीसरे से छठी मंजिल में रहता है, ए चौथी मंजिल में रहता है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, सी ए की ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 6 मंजिल ए बी सी, पहले 6 मंजिल बना लेते हैं। मंजिल किस तरह होता है? 1 2 3 4 5 6, इसी को कहते हैं ना 6 मंजिल? नहीं ना, देखिए मंजिल तो इस तरह नहीं होता है। हमेशा रैंकिंग टेस्ट टॉप से किया जाता है, ठीक है। मंजिल सबसे पहला ऊपर कौन सा होता है? टॉप में 6 होता है, फिर 5 होता है, फिर 4 3 2 1, ऐसे होता है, ठीक है। बोला क्या है, इसमें से 4 ही व्यक्ति हैं, ए बी सी तथा डी, जो कि तीसरा से छठा मंजिल तक ही रहता है। ये तीसरा से लेकर के छठा तक ही रहता है, ठीक है। इसमें कोई नहीं रहता, खाली है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर खाली है। इसमें बोला क्या गया है, ए चौथा मंजिल पे रहता है। यहाँ पे पहले गैप बना दो, ठीक है। ए चौथा मंजिल पे रहता है, ठीक है। ऐसा करिएगा जैसे किसी क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि ए चौथा मंजिल में नहीं रहता है, तो यहाँ पे ए लिख के काट दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए चौथा मंजिल पे है, तो इसमें इस तरह नहीं कीजिएगा। जो दिया हुआ रहेगा, जो राइट रहेगा राइट साइड, जो गलत रहेगा वो लेफ्ट साइड, ठीक है। ए चौथी मंजिल पर रहता है, ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। अब बताइए हमको ऐसा कुछ प्लेस, मतलब इन 4 की जगह पे, जहाँ पे ए और बी सेट हो सकता है और उसके बीच एक आदमी भी रहेगा। मात्र एक ही प्लेस दिख रहा है हमको ये, तो यहाँ पे बी लिख दिए। अब उसके बाद बोला कि ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, सी ए की ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। सी जो है ए के ऊपर नहीं रहता है। यहाँ पे सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, सी यहाँ होगा। तो बचा कौन सा? डी। तो डी यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? हु इज इन द टॉप मोस्ट फ्लोर? हु इज द टॉप? बी। दूसरा क्वेश्चन, हु इज इन सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है? सबसे निचली मंजिल पर सी रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर टाइप 2। अब अगले वीडियो पे टाइप 2 रहेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो पे जरूर रहिएगा, जल्दी कैसे उस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट का अगला पार्ट में चलिएगा, ठीक है। अगले पार्ट में देखते हैं क्या और आगे चलता है इसका। लेकिन टोटल का एक फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूले पे काम करता है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। और ये -1 क्यों होता है ये आपको बता दिया जाएगा अगले पार्ट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल लेफ्ट प्लस राइट, जैसे आपको बोला था, ये तो आपका टाइप 1 का थोड़ा सा, टाइप 1 में आपको आता नहीं है, लेकिन हालांकि बेस जो होता है मेन, जो आपको एग्जाम पैटर्न में आता है, ये इसी टाइप पे आता है। लेकिन ये फॉर्मूला हर समय 1 माइनस नहीं किया जाता, और क्यों किया जाता है ये सब आपको अगले वीडियो पे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों। दोस्तों अपने इस भाई से पूरा सपोर्ट कीजिए, और क्या देखिए, सब्सक्राइब कर दिएगा, जो नए चैनल पे आए हुए हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।